हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं, हाँ, तो बच्चों बता रहा था मैं आपको एग्जाम्पल चल रहे थे अपने। पहले टाइप के सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। रवि सेड टू मी आई हैव टेकन माई लंच। अब इसमें सबसे पहले रवि सेड टू मी, इसमें से सेड टू को ही चेंज करना है। तो सेड टू की जगह लगा दिया टोल्ड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए लगाया दैट। इसके बाद आई को बदला। आई और भी बदलते हैं बाहर वाले वाक्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रवि के अकॉर्डिंग बदलना है। तो रवि के अकॉर्डिंग यहाँ रवि के लिए ही प्रोनाउन काम में लेंगे। अगर यहाँ कोई लेडीज नेम होता तो सी लगा देते। इसके बाद टेंस बदलने वाली बात है। तो टेंस बदलने के लिए मैंने बताया था आपको कि बाहर आपको सैड देखना पड़ेगा, बाहर सैड है या नहीं है। सैड का मतलब होता है पास्ट टेंस। अगर बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस का है तो ही अंदर का टेंस बदलेगा। अगर बाहर का वाक्य सैड में नहीं है, पास्ट टेंस का नहीं है, मान लो प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, तो फिर अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। खैर, फिलहाल अपन को ये टेंस बदलना है क्योंकि बाहर वाला वाक्य पास्ट कैटेगरी का है। तो हैव दिखाई दे रहा है अपन को, तो हैव की सेकंड फॉर्म कर दो। मैंने बताया था आपको जो भी फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे शुरू में, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दो, और सेकंड फॉर्म अगर आती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दो। तो हैव दिखाई दे रहा है, इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। इसके बाद टेकन को टेकन लिखते हैं। इसके बाद माई शब्द और बदलेगा। ये आई की फॉर्म है, आई की सेकंड फॉर्म माई कहलाती है, तो ये माई को भी बदलना है। अच्छा, ये बदलेगा किसके अनुसार? जिसके अनुसार आई बदला था उसी के अनुसार माई बदलेगा, क्योंकि आई की तो फॉर्म है माई। तो आई को बदला था अपन ने बाहर वाले वाक्य सब्जेक्ट अर्थात रवि के अनुसार, तो रवि के लिए ही लगाया था। अच्छा, ही की वही फॉर्म काम में लो जैसी फॉर्म माई अर्थात सेकंड फॉर्म। तो ही की सेकंड फॉर्म होती है हिज लंच। तो ये सेंटेंस बने, रवि टोल्ड मी दैट ही हैड टेकन हिज लंच। नेक्स्ट एग्जांपल, आशा says to me I cannot do it। एग्जाम्पल है, आशा says to me I cannot do it। तो सबसे पहले says to को बदलना है, बाहर वाले वाक्य में says to को बदले। आशा says to को बदलेंगे टेल्स में, टेल्स मी। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। दैट, आई को बदलो, आई बदलेगा वही बाहर वाले वाक्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आशा के हिसाब से बदलना है तो आशा के लिए सी लगाना पड़ेगा। इसके बाद टेंस बदलने वाली बात। अब देखिए, क्योंकि बाहर वाला वाक्य पास्ट टेंस का नहीं है, बाहर साइड नहीं आ रहा है, इसलिए अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। जिस टेंस में ये है उसी टेंस में रखेंगे। अर्थात कैन आ रहा है तो कैन को कैन में ही रखेंगे। कैन नॉट डू इट, ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रोहित सैड she went to Jaipur yesterday। तो सेंटेंस चेंज करना है डायरेक्ट में। अब देखिए, रोहित को रोहित लिखें, साइड को किस में बदलोगे? यहाँ पर साइड का साइड ही रहेगा,
क्योंकि सैड के बाद में टू दिया हुआ नहीं है, सैड टू होता है तो ही बदलता है टोल्ड में। अब यहाँ सैड का सैड ही रखे, दोनों वाक्य को कनेक्ट करना है दैट से। अब अंदर वाले वाक्य पर आते हैं। सी, ये कौन सा पर्सन होता है? सी होता है थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है, ही सी इट दे नेम या नाउन ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये बदलेगा नहीं, सी का सी रहेगा। इसके बाद टेंस बदलने वाली बात। टेंस बदलेगा क्योंकि बाहर सेड आ रहा है, पास्ट टेंस का वाक्य है, तो अंदर का टेंस बदलेगा। तो फिर देख लो यहाँ सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है वेंट। सेकंड फॉर्म को किस में बदलेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टू जयपुर। अब ये एक समय सूचक शब्द आ गया यस्टरडे, ये भी बदलेगा द प्रीवियस डे। तो ये सेंटेंस बनेगा रोहित सेड दैट शी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर said to the students the earth is round। तो इंडाइटर बदलेंगे, द टीचर, साइड टू को बदलो, साइड टू बदलेगा टोल्ड में, द स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है दैट से। इसके बाद अंदर वाले वाक्य पर आते हैं, द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसमें ना कोई टेंस बदलेगा, तो एज इट लिख रहे हैं इसको, द अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए टेंस वगैरह नहीं बदलेगा। तो ये थे अपने पहले टाइप के वाक्य असर्टिव सेंटेंस। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टाइप के वाक्य हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसके लिए अपन को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले सैड टू हो चाहे सैड हो, उसको बदलना है आस्क्ड में। चाहे सैड टू हो चाहे सैड हो, साथ में टू हो या ना हो, आस्क्ड में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर से टू या से आता है तो उसको पहली फॉर्म आस्क्ड में बदलेंगे। अगर ऐसा लगा हुआ आता है साथ में सेज टू या सेज, तो उसकी जगह इधर भी अपना ऐसा लगा देंगे आस्क। अच्छा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाना है? अब दैट नहीं लगेगा, दैट तो असर्टिव सेंटेंसों में लगता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इनमें दैट नहीं लगाना है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करें। अगर सहायक क्रिया वाला प्रश्न है तो इफ या वेदर लगा देंगे, और अगर कोई WH वर्ड वाला प्रश्न है तो वही WH वर्ड लगा देंगे जो वाक्य में आया हुआ है। इसके बाद अगला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? वाक्य को अलग से साधारण वाक्य बना देंगे। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को फुल स्टॉप में बदल देंगे और बाकी रूल्स अपने जो के तो हैं। फॉर एग्जांपल, संजय सेड टू मी आर यू बिजी टुडे? अब इसको कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट में? इसमें बदलने के लिए संजय को संजय लिखें
साइड टू को बदले आस्क्ड मी संजय आस्क्ड मी। अब दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो सहायक क्रिया वाला प्रश्न है तो इफ या वेदर से जोड़ देंगे, एक लगा देंगे। अब क्या करना है, इस वाक्य को अलग से साधारण वाक्य बना लो। तो साधारण वाक्य बनाने का तरीका है, कर्ता पहले आ जाएगा, सहायक क्रिया बाद में चली जाएगी। तो अलग से साधारण वाक्य बनेगा यू आर बिजी टुडे। ये अलग से साधारण वाक्य बना लिए। अब इसे अपने अपने रूल के हिसाब से लिखते चलते हैं, बदलते चलते हैं। सबसे पहले यू की बारी है, यू सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा बार वाले वाक्य ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात मी के अनुसार बदलेगा। तो मी की पहली फॉर्म काम में लेनी है आई, क्योंकि यहाँ यू भी खुद पहली फॉर्म है। इसके बाद टेंस बदलना है, तो टेंस बदल दो, क्योंकि बाहर सैड आ रहा है, पास्ट टेंस का वाक्य है तो अंदर का टेंस बदलना है ही। तो बदल दो, आर दिखाई दे रहा है तो आर की सेकंड फॉर्म कर दो। तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज वर होती है, वाज बिजी। ये टुडे शब्द और आ गया, समय सूचक शब्द बदलेगा तो टुडे को बदल देंगे दैट डे। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाना। एक एग्जाम्पल